हेलो स्टूडेंट, जगदम्बा मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। देखो, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 और 7 का अध्ययन करेंगे और इससे पिछले सवालों को देखने के लिए आप लोगों को उस पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग अच्छे से उन सवालों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल लिखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप का मतलब क्या है कि जो चाप है ना उनकी लंबाई कैसी है, समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दो कोण दिए गए तो हम मान के चलेंगे कि हमें एक θ1 दिया गया है। ठीक है, θ1 का मान कितना है, 60 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई का हम गुणा करेंगे 180 का भाग करेंगे, जो कि हम पिछले पढ़ भी चुके। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 60 या 180 अर्थात θ1 का मान आया है π/3। ठीक है, ये θ1 हो गया, रेडियन में कोण हो गया। अब दूसरा हमें दिया गया है 75 डिग्री, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, यहां लिख देते हैं θ2 बराबर दिया है 75 डिग्री। ठीक है, इसको भी रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई का गुणा करेंगे और 180 से भाग करेंगे। अब इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 6 का 30। यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ 15 बार कटेगा, 15 बना 75। फिर 3 से काट सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो θ2 का जो मान आएगा वो आएगा 5π/12 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि जो हमें θ1 और θ2 दिया गया था उसको हमने रेडियन में चेंज कर दिया। अब हमें त्रिज्याओं का अनुपात बताना है और हमें लंबाई कैसी दी गई है, चाप की समान। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि एक सूत्र होता है कोण, उसका दोबारा से जिक्र कर रहे हैं। कोण θ बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक है, और चाप की लंबाई को हम L बोलते हैं और त्रिज्या को हम R बोलते हैं। अब यहाँ इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कहा गया है कि समान लंबाई वाले चाप, मतलब कि जो चाप की लंबाई है वो समान है पर कोण कैसे हैं, अलग अलग है और त्रिज्याएं भी अलग है, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखते हैं, तो पहला सूत्र लगाते हैं θ1 के लिए। ठीक है, क्योंकि कोण तो अलग है, तो θ1 बराबर सूत्र क्या होगा, L/R1, क्योंकि L यहाँ 1 नहीं रहेगा क्योंकि लंबाई समान है इसलिए। तो देखो यार, θ1 का मान कितना है, π/3 और यहाँ R1 का गुणा हो जाएगा। देखो जब L का मान निकालेंगे ना तो L बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, θ1 गुणे R1। तो L बराबर θ1 का मान कितना है, π/3 और इंटू R1, इस तरीके से हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखो दूसरा करेंगे θ2 के लिए। किसके लिए करेंगे, θ2 के लिए। तो यहाँ देखो जरा, तो θ2 के लिए जो कंडीशन रहेगी तो वो क्या रहेगा, L/R2 रहेगा। L नहीं बदलेगा क्योंकि समान लंबाई है। तो θ2 की जगह हम लिखेंगे 5π/12 इज इक्वल L/R2। अगर L की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो L बराबर कितना हो जाएगा, 5π/12 इंटू R। इतनी बात समझाई कि नहीं। यहाँ L का मान कितना, π/3 इंटू R1 और यहाँ L का मान है 5π/12 और R2। देखो ये भी L का मान है और ये भी L का मान है, अर्थात हम इस वाले मान को इस वाले मान के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे हम देखते हैं, यहां इसको हटा देंगे। जब इन दोनों मानों को हम आपस में बराबर करेंगे तो देखो यहाँ लिखा है π/3 इंटू R1 और दूसरे में लिखा है 5π/12 इंटू R2। अब हमें बताना क्या था, त्रिज्याओं का अनुपात। और जब त्रिज्याओं का अनुपात बताना है इसका मतलब R1 के नीचे ये R2 लाएंगे
और R2 गुणा में है, गुणा वाली चीज कहाँ है, ये भाग में, तो R1 बटे R2। और यहाँ जो पहले से है 5 पाई बटे 12, और अब ये पाई अपॉन 3 किस में, गुणा में, तो ये जाएगा भाग में। तो देखो जब भाग में जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, मतलब 3 चला जाएगा ऊपर और पाई कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1 बटे R2 इज इक्वल, 3 से काट दो, 3 चौको 12, तो 5 बटे 4। अनुपात बताना था, इसलिए इसी भाषा को हम अनुपात में चेंज कर सकते हैं। R1 अनुपात R2 इज इक्वल 5:4। इस तरीके से ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अब इसका हम 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न में लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कोण बताना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यहाँ हमें दी गई है कितनी, 3 सवाल है। पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर और तीसरा है 21 सेंटीमीटर। देखो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाली, जैसे मान के चलो एक चित्र के माध्यम से बताएं, जैसे यहाँ दोलक है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये दोलन कर रहा है, तो एक सिरे, मतलब यहाँ इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक यहाँ पहुंच गया मान के चलो, ठीक है, ये सिरा ये हो गया ये। तो लिखा है जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये पूरा इस तरीके से मतलब अगर बनाया जाएगा तो 75 सेंटीमीटर त्रिज्या का काम करेगा। जो यहाँ 75 सेंटीमीटर है वो तीनों सवालों के लिए त्रिज्या है, लेकिन चाप की लंबाई तीनों के लिए अलग अलग है। इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर है और एक इसकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, L अपॉन R, मतलब कि चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब इसी सूत्र से सभी सवाल लगेंगे। तो पहला सवाल देखो, तो थीटा बराबर L मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है अभी बताया 10, और 75 काम करेगा किसका, त्रिज्या, तीनों के लिए। अब इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10 और 15 पना 75, अर्थात थीटा का मान आ गया 2/15 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे के लिए थीटा निकालेंगे, फिर से 15 बटे और ये 75, तो हमें पता है 15 एकम 15 और 15 पना 75, अर्थात 1/5 रेडियन इसका आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार तीसरा सवाल, यहां लिखा है 21 सेंटीमीटर, तो 21/75। ठीक है, अब इससे 3 से काट दो, तो थीटा बराबर लिखा, थीटा बराबर 21/75, तो 3 से काटो तो 30 21 और 25 दिया 75, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो थीटा बराबर 7/25 रेडियन। इस तरीके से ये तीसरा आंसर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 3.1 में 7 प्रश्न थे, तो इन सभी का अध्ययन हो चुका है। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य।